हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक काल के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में कई बार रिपीट किए गए हैं। ये पिछले 10 सालों में अलग अलग एग्जामों में जैसे कि सीटेट, बिहार स्टेट, यूपी, पीसीएस, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, एनडीए वगैरह में पूछे गए हैं। अभी हाल में जो आरआरबी और एनटीपीसी वगैरह के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल में आदमियों का प्रमुख पशु कौन सा था? ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भेड़। सही उत्तर है सी घोड़ा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र बताया गया है? ए यमुना, बी सरस्वती, सी गंगा, डी सिंधु। सही उत्तर है ऑप्शन बी सरस्वती। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज का प्रमुख आधार क्या था? ए व्यापार, बी कृषि, सी पशुपालन, डी लूटपाट। सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन थे? ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? काफी को कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो वेदों की संख्या है कुल 4। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सप्त सिंधु शब्द किस वेद में आता है? सप्त सिंधु शब्द किस वेद में आता है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। सप्त सिंधु शब्द ऋग्वेद में आता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कौन कौन सी सभाएं होती थी? ए सभा और परिषद, बी सभा और महासभा, सी राजसभा और ग्राम सभा, डी जनसभा और पंचायत। वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कौन कौन सी सभाएं होती हैं? तो सबसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सभा और परिषद। राजा की सहायता के लिए होती थी सभा और परिषद। अगला प्रश्न है, पुरोहित का कार्य क्या था? ए कर वसूलना, बी यज्ञ कराना, सी युद्ध लड़ना, डी कानून बनाना। तो पुरोहित का कार्य था ऑप्शन बी यज्ञ कराना। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था? ए राजा, बी ऋषि, सी कुलपति, डी गृहपति। तो वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था गृहपति, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में नदियों की पुत्री किसे कहा गया है? वैदिक काल में नदियों की पुत्री किसे कहा गया है? ए यमुना, बी गंगा, सी सरस्वती, डी सिंधु। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सरस्वती। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? ए गुरुकुल, बी पाठशाला, सी विश्वविद्यालय, डी विद्यालय। तो गुरुकुल में वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था गुरुकुल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस वेद को गानों का वेद कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामवेद।
अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? ए शक्ति, बी संपत्ति, सी जन्म, डी कर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ए बहुत कमजोर, बी बराबरी की, सी बंदी जैसी, डी मतदान के अधिकार प्राप्त था। तो ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति बराबरी की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गाय को क्या माना जाता था? वैदिक काल में गाय को क्या माना जाता था? ए कर वसूलने का साधन, बी शुद्ध का प्रतीक, सी धन का प्रतीक, डी शिक्षा का माध्यम। तो वैदिक काल में गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? ए पाली, बी प्राकृतिक, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो वैदिक ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद की रचना किस रूप में की गई थी? ऋग्वेद की रचना किस रूप में की गई थी? ए गद्य रूप में, बी पद्य रूप में, सी मिश्रित रूप में, डी लिपि रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन पद्य रूप में। ऑप्शन बी पद्य रूप में। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस यज्ञ को सबसे प्रमुख माना गया? वैदिक काल में किस यज्ञ को सबसे प्रमुख माना गया? ए राजसूय, बी अश्वमेध, सी वाजपेय, डी अग्निहोत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अश्वमेध। वैदिक काल में अश्वमेध को सबसे प्रमुख यज्ञ माना गया। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में नाद ब्रह्म की अवधारणा किस वेद से जुड़ी है? वैदिक साहित्य में नाद ब्रह्म की अवधारणा किस वेद से जुड़ी है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में सप्तऋषि किससे संबंधित है? वैदिक युग में सप्तऋषि किससे संबंधित है? ए धार्मिक ग्रंथ, बी वैज्ञानिक, सी नक्षत्र, डी ऋषिगण। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऋषिगण। सप्तऋषि जो शब्द था वो ऋषिगण से संबंधित था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के आर्य किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते थे? ए वनवासी, बी घुमक्कड़, सी कृषक व अस्थाई, डी शिकारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कृषक व अस्थाई। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अग्नि का क्या महत्व था? युद्ध के देवता, बी शिक्षा के देवता, सी यज्ञ के माध्यम, डी जल के देवता। तो अग्नि का क्या महत्व था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यज्ञ के माध्यम। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्यों की प्रिय पेय वस्तु क्या थी? ए मदिरा, बी सोमरस, सी दूध, डी जल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सोमरस। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में ऋचा क्या है? वैदिक साहित्य में ऋचा क्या है? ए यज्ञ की विधि, बी गीता का पाठ, सी वेद का मंत्र, डी उपनिषद का भाग। तो ऋचा है वेद का मंत्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।